हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, क्या राम मांसाहारी थे? या सच्चाई है या फिर अफवाह? तो बंधुओं, बहुत से लोग जो मांसाहार करते हैं, अगर उन्हें पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए कहा जाए तो उनके पक्ष में यह तर्क रहता है कि जब महापुरुष ज्ञानी लोग यहाँ तक कि भगवान राम मांसाहारी थे, तो आप हमें क्यों अंडे, मुर्गी, बकरे इत्यादि के मांस का सेवन करने से रोकते हैं? इस तरह के तर्क सुनकर अगर इंसान का दिल धक से रह जाता है, तो आज आपको इस प्रश्न का जवाब कि क्या भगवान राम मांसाहारी थे, सीधे और सरल शब्दों में देंगे। सज्जनों, पर इससे पहले ऐसे लोग जो भगवान जी राम का अनादर करते हैं, उनके बारे में कुतर्क करते हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है। बंधुओं, जी नहीं, राम शाकाहारी भोजन करने वाले एक सात्विक पुरुष थे। इस बात की पुष्टि स्वयं रामायण में की गई है। आप पाएंगे, चाहे राम द्वारा जंगल में 14 वर्ष का वनवास बिताना हो या फिर एक राजा के तौर पर सिंहासन पर बैठते हुए, हमेशा उन्होंने कंदमूल और शाकाहारी भोजन अपनाया था। जब गुरु विश्वामित्र ताड़का का वध करने हेतु राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो एक राजपूत होने के बाद भी दोनों भाई भोजन के लिए जंगल में कंदमूल पर आश्रित रहते थे। उनके मन में कदापि यह भाव नहीं रहता कि हम एक राजपुत्र हैं और मांसाहार का सेवन करेंगे। बंधु, ये नहीं, जब पिता दशरथ के आदेश पर राम 14 वर्ष के वनवास हेतु वन की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में वह अपने मित्र निषाद राज गुरु के राज से होकर गुजरते हैं, तो निषाद राज उन्हें अपने राज्य में रहने का आमंत्रण देते हैं और प्रभु श्री राम विनय पूर्वक मना कर देते हैं। इस बीच जब भोजन और खातिरदारी की बात आती है, तो प्रभु श्री राम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हमें 14 वर्षों तक मुनि वेश में मुनि के आहार, सात्विक भोजन पर जीवन व्यतीत करना है। अतः यह बात सुनकर मित्र निषाद राज गुरु के राज में भी वह कंदमूल फल खाकर पत्ते झाड़ फूस के बिस्तर पर विश्राम करते हैं। सज्जनों, हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मित्र निषाद राज चाहते तो हर तरह की खातिरदारी करने में सक्षम थे, पर फिर भी वह श्री राम के आदेश पर जंगल के मधुर फल लाते हैं, डोंगे में पानी भरकर उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। इस तरह राम के जीवन की हर यात्रा में हमें यह सात्विक भोजन करते दिखाई देते हैं। पर वे लोग जो राम जी से विमुख हैं, वे राम जैसे आदर्श व्यक्तित्व के लिए मात्र जहर उगलते हैं, उनके कामियां और खोट निकालते हैं ताकि अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। राम के जीवन को समझने के लिए रामायण एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है, एक राम जहां निडरता और वीरता के सूचक हैं, वहीं रामायण सिखाती है एक सामान्य पुरुष की भांति भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर भी उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो बंधु, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।